दोस्तों, वडोदरा के मैदान पर खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता गया और स्टेडियम में बैठे दर्शकों की धड़कनें तेज होती चली गईं। इस मुकाबले में दबाव, जज्बा और जबरदस्त टक्कर सब कुछ देखने को मिला। आइए आपको पूरे मैच की कहानी आसान और दमदार अंदाज में बताते हैं। मैच की शुरुआत टॉस से हुई और यहां कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा फैसला लेते हुए पहले गेंदबाजी चुनी। पिच को देखकर साफ लग रहा था कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और भारतीय टीम इसी रणनीति एक के साथ मैदान में उतरी। न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने पारी की शुरुआत की, जबकि भारत के लिए नई गेंद लेकर आए मोहम्मद सिराज। सिराज ने पहले ही ओवर से बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। सटीक लाइन और लेंथ की वजह से कॉनवे खुलकर खेल नहीं पाए और पूरे ओवर से सिर्फ 1 रन आया। इसके बाद हर्षित राणा ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शुरुआती 2 ओवरों में सिर्फ 2 रन बने और भारत को परफेक्ट स्टार्ट मिल गया। तीसरे ओवर में हेनरी निकोल्स ने पहली बार हाथ खोले और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद कॉनवे ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक खूबसूरत ड्राइव के साथ बाउंड्री बटोरी। दोनों ओपनर्स ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और रन निकालना आसान नहीं था। छठे ओवर में भारत के पास बड़ा मौका आया जब हेनरी निकोल्स का कैच छूटा। यह एक आसान मौका था, लेकिन किस्मत ने भारत का साथ नहीं दिया। इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोके रखा। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 49 रन बिना विकेट के नुकसान के था। 11वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी ने 50 रन की साझेदारी पूरी की, जो भारत के खिलाफ उनकी एक खास उपलब्धि थी। इसके बाद भारतीय टीम ने स्पिनर्स को लगाया ताकि रन गति पर ब्रेक लगाया जा सके, लेकिन दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। शॉट सिलेक्शन शानदार था और हर ओवर में रन आते जा रहे थे। 15 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 76 रन हो चुका था और भारत को अब विकेट की सख्त जरूरत थी। फिर 19वें ओवर में एक बड़ा मौका आया, लेकिन फील्डिंग में हल्की सी चूक ने भारत को विकेट से दूर कर दिया। इसके बाद 20वें ओवर में दोनों ओपनर्स ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए और न्यूजीलैंड ने बिना विकेट खोए 104 रन बना लिए। लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। 27वें ओवर में हर्षित राणा ने शानदार वापसी कराते हुए पहले हेनरी निकोल्स को आउट किया और अगले ही ओवर में डेवोन कॉनवे को भी पवेलियन भेज दिया। लगातार 2 झटकों से न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार थम गई और भारत ने मैच में जोरदार वापसी कर ली। इन 2 विकेटों के बाद भारतीय टीम पूरे जोश में नजर आई और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड पर पहुंच गया। स्टेडियम का माहौल गर्म हो चुका था और अब हर गेंद पर दर्शकों की नजरें टिकी हुई थी। मुकाबला अब पूरी तरह खुल चुका था और आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली थी। सिराज अपने दूसरे स्पेल में लौटे तो उनका इरादा बिल्कुल साफ था, बल्लेबाजों को गति नहीं, चतुराई से फंसाना। उन्होंने गेंद को पिच में डालकर धीमी गति का इस्तेमाल किया। सामने थे विल यंग। सिराज ने शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर यंग ने जोखिम भरा रैम्प शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली गई। राहुल ने नीचे झुककर बड़ी आसानी से कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ भारत को तीसरी सफलता मिल गई और विल यंग सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड की पारी दबाव में आ चुकी थी। क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स और दूसरे छोर पर मौजूद थे डेरिल मिचेल। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि पारी को संभालें और विकेट गिरने की लय को तोड़ें। 30 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 153 रन पर 3 विकेट हो चुका था। एक समय मजबूत दिख रही कीवी टीम अब संघर्ष करती नजर आने लगी थी। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को पूरी तरह संतुलन में ला दिया था। 34वें ओवर में भारत को वो सफलता मिली जिसका इंतजार लंबे समय से था। गेंद कुलदीप यादव के हाथ में थी और सामने खड़े थे खतरनाक ग्लेन फिलिप्स। कुलदीप ने फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के आसपास डाली, जो हवा में रुककर अचानक नीचे की ओर डिप हुई। फिलिप्स आगे बढ़कर ड्राइव खेलने गए, लेकिन निचला हाथ छूट गया। गेंद हवा में हल्की सी उठी और कवर पॉइंट पर खड़े श्रेयस अय्यर ने बिना किसी गलती के कैच पकड़ लिया। फिलिप्स की 12 रन की पारी यहीं खत्म हो गई और न्यूजीलैंड को चौथा झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए मिचेल हे। उन्होंने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए
स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे छोर से डेरिल मिचेल पारी को संभालने में जुटे रहे। 37वें ओवर में मिचेल हे ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ आत्मविश्वास दिखाते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंद डाल दी। तेज फुल लेंथ गेंद पिच पर गिरते ही अंदर की ओर आई। मिचेल हे समझ ही नहीं पाए और गेंद अंदरूनी किनारे से लगकर सीधा मिडिल स्टंप से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और मिचेल हे पूरी तरह चकित रह गए। उन्होंने 18 रन की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली थी। इस विकेट के साथ भारत को 5वीं सफलता मिल गई। अब न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। रन तो बन रहे थे, लेकिन विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। 200 रन के पार पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में सारी जिम्मेदारी डेरिल मिचेल के कंधों पर आ गई। एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन मिचेल समझदारी और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन बनाकर बल्लेबाजी करते रहे। 41वें ओवर में मिचेल ने कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह एक बेहद जिम्मेदार पारी थी। उन्होंने सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ाया और मौका मिलते ही बाउंड्री भी लगाई। न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में उनकी भूमिका बेहद अहम थी, लेकिन इसके बाद भारत ने फिर से मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। हर्षित राणा की गेंद पर मिचेल ने लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला और दूसरे रन के लिए कॉल किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे माइकल ब्रेसवेल, लेकिन बाउंड्री से श्रेयस अय्यर ने बिजली की रफ्तार से थ्रो मारते हुए डायरेक्ट हिट कर दी। ब्रेसवेल क्रीज तक पहुंचने से पहले ही रन आउट हो गए। उन्होंने 16 रन बनाए थे। अगले ओवर में मोहम्मद सिराज ने फॉल्क्स को बोल्ड कर दिया। अच्छी लेंथ की गेंद पर फॉल्क्स बैक फुट पर फंस गए और गेंद बल्ले का निचला किनारा लेकर सीधा ऑफ स्टंप से जा टकराई। फॉल्क्स सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड का स्कोर अब 239 रन पर 7 विकेट हो गया था। इसके बाद क्रिश्चियन क्लार्क क्रीज पर आए और आते ही हर्षित राणा की गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी तरफ डेरिल मिचेल अब पूरी तरह आक्रमण के मूड में थे। उन्होंने सिराज की एक गेंद पर ऐसा जोरदार शॉट लगाया कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। 48वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए महंगा साबित हुआ। मिचेल ने इस ओवर में एक के बाद एक चौके और एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आखिरी ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा, लेकिन इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की। फुल लेंथ सीधी गेंद पर मिचेल बड़ा शॉट खेलने गए और चूक गए। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिव्यू में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप्स पर जा रही थी। डेरिल मिचेल की 84 रन की शानदार पारी यहीं खत्म हो गई। उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए और न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। आखिरी ओवरों में भारत ने कसी हुई गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन बनाए। भारत की ओर से सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। वडोदरा के BCS स्टेडियम कोटांबी में माहौल पूरी तरह गर्म था। 301 रनों का बड़ा लक्ष्य और मैदान में उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। शुरुआत से ही साफ दिख रहा था कि भारत सिर्फ लक्ष्य का पीछा नहीं बल्कि हमला करने आया है। पहले ओवर में ही रोहित शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई। तीसरे ओवर में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर बाउंड्री बटोरी। शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे और कवर ड्राइव से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। रोहित शर्मा आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उनके बल्ले से निकले शॉट्स दर्शकों के दिलों तक पहुंच रहे थे। लेकिन 9वें ओवर में जैमिसन की सटीक गेंद पर रोहित बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑफ पर कैच दे बैठे। 26 रन की उनकी तेज पारी खत्म हुई और स्टेडियम की धड़कनें तेज हो गईं। इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली और मैदान में एक अलग ही ऊर्जा भर गई। विराट ने आते ही 2 शानदार चौके झड़कर कीवी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। 11वें ओवर में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से खूबसूरत शॉट खेलते हुए अपने 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। इसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में स्पिनर आदित्य अशोक के खिलाफ दोनों ने शानदार शॉट लगाए और भारत के 50 रन पूरे हो गए। 16वें ओवर में शुभमन गिल के क्लासिक ऑन ड्राइव के साथ भारत ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था
और आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली थी। वडोदरा की इस शाम में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे और कीवी टीम की मुश्किलें हर गुजरते ओवर के साथ बढ़ती जा रही थी। स्टेडियम का माहौल बता रहा था कि यह मुकाबला सिर्फ रनों का नहीं बल्कि जज्बे का भी है। हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान थी और हर बाउंड्री के साथ शोर और तेज होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैच अब धीरे धीरे भारत की पकड़ में आता जा रहा हो। 17वां ओवर लेकर खुद कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल आए और सामने खड़े थे आक्रामक मूड में नजर आ रहे शुभमन गिल। पहली ही गेंद पर गिल ने घुटना टेककर ऐसा स्लॉग स्वीप लगाया कि गेंद सीधी दर्शकों के बीच जा गिरी। पूरा स्टेडियम झूम उठा और न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। दूसरे छोर पर विराट कोहली पूरी तरह अपने रंग में थे। दोनों की समझदारी भरी बल्लेबाजी कीवी गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बन चुकी थी। 22वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर फुर्तीला सिंगल लेकर विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। तालियों की गूंज के बीच विराट ने हल्की मुस्कान के साथ जश्न मनाया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी रफ्तार बढ़ाई और 24वें ओवर में लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट लगाकर दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। 25वें ओवर में गिल ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड पर दबाव और बढ़ गया। 25 ओवर के बाद भारत एक विकेट पर 145 रन बना चुका था। विराट कोहली 57 रन बनाकर पूरी तरह नियंत्रण में थे, जबकि शुभमन गिल 51 रन बनाकर नाबाद थे। अब भारत को जीत के लिए 25 ओवरों में सिर्फ 156 रन चाहिए थे और दोनों बल्लेबाजों की लय देखकर 300 रनों का लक्ष्य भी छोटा लगने लगा था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 28वें ओवर में आदित्य अशोक की फ्लाइटेड गेंद पर शुभमन गिल चूक गए और एक्स्ट्रा कवर पर कैच दे बैठे। 56 रन की शानदार पारी खेलकर गिल पवेलियन लौटे और स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। इसके बाद क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने स्पिनरों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 29वें ओवर में उन्हें जीवन दान मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। विराट आज किसी भी गेंदबाज को छोड़ने के मूड में नहीं थे। 35 ओवर के बाद भारत 2 विकेट पर 213 रन बना चुका था। विराट 86 रन बनाकर शतक के बेहद करीब थे और श्रेयस 34 रन बनाकर तेजी से रन बटोर रहे थे। अब भारत को आखिरी 15 ओवरों में सिर्फ 88 रन चाहिए थे और लग रहा था कि मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में है। लेकिन 40वें ओवर में काइल जेमिसन ने विराट कोहली को आउट कर मैच का रंग बदल दिया। 93 रन की शानदार पारी खेलकर विराट पवेलियन लौटे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसी ओवर में रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए और भारत पर अचानक दबाव बढ़ गया। 42वें ओवर में श्रेयस अय्यर भी बोल्ड हो गए और स्कोर 242 पर 5 विकेट गिर चुके थे। दर्शकों के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी। लेकिन तभी हर्षित राणा को जीवन दान मिला और यहीं से मैच की कहानी फिर पलट गई। हर्षित ने आते ही बड़े शॉट खेलकर दबाव को तोड़ा और स्टेडियम को फिर से जोश से भर दिया। 45 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 267 रन था और जीत के लिए 30 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। मुकाबला बेहद रोमांचक हो चुका था। 46वें ओवर में हर्षित राणा ने एक और चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए। उनकी 29 रन की साहसी पारी ने मैच में जान डाल दी थी। इसके बाद केएल राहुल मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही गियर बदल दिया। 49वें ओवर में लगातार 2 चौके और फिर आखिरी गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाकर राहुल ने मैच पर अंतिम मुहर लगा दी। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और भारतीय खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। भारत ने 49 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर यह यादगार मुकाबला जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। यह जीत जज्बे, धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन उदाहरण थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।